सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यदि आप प्रारंभ कर रहे हैं इस चैप्टर को, इनमें से कुछ बेसिक्स बातें हैं जो आप पहले जान लीजिए, उसके बाद इनके रूल और रेगुलेशन प्रारंभ कीजिएगा। कहने का मतलब है कि एग्रीमेंट दोनों का है क्या, यहाँ यह देखना है हमें। चूँकि थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि नाउन जो है जन्म से वो सिंगुलर रहता है, और वहीं जब वर्ब की बात करते हैं तो वह जन्म से बेस फॉर्म जो है वो प्लूरल रहते हैं। अब एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, तो बात तो दोनों में बनेंगी नहीं, तो फिर एग्रीमेंट किस बात। तो इसके लिए ग्रामर ने इंतजाम कर रखा है एस अथवा ईएस का। ये जिसके साथ जाएंगे उनके नंबर परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे समझिए कि नाउन के साथ यदि एस अथवा ईएस ऐड कर देते हैं तो वह प्लूरल बन जाता है, लेकिन वहीं वर्ब के साथ एस अथवा ईएस लग जाने से वो सिंगुलर हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो चलिए टेबल से हम लोग समझते हैं कि आखिर यह बनता कैसे है। तो चूंकि नाउन हमेशा सिंगुलर है और वर्ब हमेशा प्लूरल है, तो ऐसे समझिए इस टेबल के जरिए कि अगर हम कहें गर्ल तो एस अथवा ईएस लगेंगे तो ये गर्ल्स हो गए। तो गर्ल, गर्ल्स, बॉय, बॉयज, फॉक्स, इसमें भी एस अथवा ईएस लगेंगे, फॉक्सेस। ब्रांच, ब्रांचेस, ब्रेंच, ब्रेंचेस, ट्री, ट्रीज। बहुत सारी बातें हैं नाउन के साथ करने के लिए। आप जो हम अभी दर्शा रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप वही पर कायम रहिए, आप आगे बढ़िए। आइए कुछ वर्ब को देख लेते हैं। गो, गोज, डू, डज, राइट, राइट्स, फ्लाई, फ्लाइज, इट, इट्स। तो ये सारी बातें हैं, इनमें से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें टेबल के माध्यम से। उसके बाद रूल बाय रूल आप समझते चले जाएंगे। तो सबसे पहले आप टेबल को समझ लीजिए, उसके बाद हम अगली क्लास में आपको रूल बाय रूल प्रस्तुत करते जाएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।